हेलो डियर्स, कुछ आवश्यक काम आ गया था जिसके कारण मैं आप लोग का जो 24 तारीख को पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की अपलोड नहीं कर पाया था। उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए आज देखेंगे हम लोग पटवारी एग्ज़ाम जो कि 24 अप्रैल 2022 को हुआ है इसका आंसर की। ठीक है, तो ये जो बताऊंगा ये 100% राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, जिन लोग मेरे वीडियो से तैयारी कर रहे थे पटवारी का, ठीक है, सीजी पटवारी का मेरे वीडियो से तैयारी कर रहे थे, उन लोग को पता होगा कि उसमें से कितना नंबर आप लोग के कंप्यूटर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, कितना नंबर, जैसे कि आप लोग के एग्ज़ाम में 20 प्रश्न पूछा गया है, इसमें से 19 प्रश्न जो है ये मैं अपने वीडियो में कवर करा चुका था। ठीक है, मतलब जो 19 प्रश्न हैं, यदि आप लोग मेरे वीडियो से तैयारी करते तो ये 19 प्रश्न को आप लोग इजी सॉल्व कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी को बस छोड़ के बाकी जितना 19 प्रश्न हैं उसको क्या करा चुका हूँ, मैं कवर करा चुका था अपने वीडियो में। ठीक है, तो जिन लोग तैयारी कर रहे थे उन लोग से आशा होगा कि उन लोग अच्छे से बाकी 19 क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा हुआ था, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए, जब मैं कंप्यूटर के बारे में आप लोग को बता रहा था तब एनालाइज कर रहा था। ठीक है, लेकिन कई लोग को क्या मजाक लग रहा था वो। ठीक, तो देखिए उसी में से पूछा गया है, आप लोग को बताया गया था कि भारत देश में असेंबल्ड कंप्यूटर किया गया है, जो कौन सा नाम है, परम शिवाय। ठीक है, परम शिवाय, जो कि ये क्या है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, परम कंप्यूटर। ठीक, और उसी प्रकार दो जो इसको मैं कवर नहीं करा पाया था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीडी से ज्यादा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए है। ठीक, डीवीडी, देखिए जो डीवीडी होता है इसका संग्रहण क्षमता जो सीडी कैसेट होता है इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बार बार आप लोग को चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था, ठीक है, कि गणित की गणनाएं की जाती है तो ये किस में की जाती है, एएलयू में। ठीक है, एएलयू का आप लोग को क्या बताया था, फुल फॉर्म भी बताया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी बताया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग मेरे वीडियो को, केवल मेरे वीडियो को अच्छे से एनालाइज जो कर रहा था उसको आप लोग अच्छे से समझ जाते तो आप लोग को इसमें से 20 में से कम 19 नंबर तो जरूर मिलता। ठीक है, तो विंडो में से कॉपी की शॉर्टकट की कौन सा था, इसको भी मैं जो एनालाइज कर रहा था उसमें बताया था कॉपी और पेस्ट का। तो कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी और उसी प्रकार पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, ये भी आप लोग को बताया गया था वीडियो में। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता है तो ये किससे होता है, बराबर से होता है, ये भी मैं आप लोग को बताया हूं। ठीक है, देखिए क्विक हिल, इसी प्रकार जैसे कि आप लोग का वायरस से रिलेटेड आप लोग का एक टॉपिक डाला था। ठीक है, इसके ऊपर एक सीरीज डाला था वीडियो का, तो उसमें आप लोग को बताया था कि क्विक हिल क्या है। क्विक हिल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है, तो एंटीवायरस होता है जो मोबाइल को क्या कर देता है, मोबाइल जैसे मोबाइल हो गया या फिर जो भी अपना विंडो वगैरह हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, उसको डैमेज कर देता है। वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो क्या रहता है, एक्सटर्नल रहता है, मतलब बाहर से आया हुआ रहता है। ठीक, वो कंप्यूटर में पहले से मौजूद नहीं रहता, उसको कंप्यूटर में डाला जाता है या फिर वो आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए गूगल क्रोम क्या है, ये कितना टफ क्वेश्चन है बताइए। गूगल क्रोम कितना टफ क्वेश्चन है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जब ऐसी ऐसी आप लोग को बता रहा था मैं अपने वीडियो में तो आप लोग क्या कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर इतना सरल क्वेश्चन नहीं आता, टफ क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग को यदि मैं आप लोग के कमेंट को सुनता और आप लोग को टफ क्वेश्चन बता देता तो क्या हो जाता, आप लोग टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, सरल को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको बताने का कोई मतलब ही नहीं था, केवल उसमें माइंड प्रेशर बढ़ता। ठीक है, तो देखिए गूगल क्रोम क्या है, ये एक प्रकार का ब्राउजर है। ठीक है, बता रहा था ना कि गूगल एक क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल जो क्रोम होता है वो क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर, मतलब जो क्या है वेब ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर है। ठीक, देखिए स्कैनर क्या होता है, तो इसको भी मैं आप लोग को बताया था। ऑप्शन में क्या था, किस टाइप का इसको दिया था, कि दिया था इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, तो उसमें आप लोग के ऑप्शन में क्या क्या था, माउस था, स्कैनर था, मॉनिटर था और क्या था, कीबोर्ड था।
तो इसको आप लोग को एनालाइज करते वक्त तो बताया था, जो माउस होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या होता है, जिसमें हम लोग स्कैनिंग करके अपने कंप्यूटर में लेते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस भी, मॉनिटर भी क्या होता है, ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक। और जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इस प्रकार जो स्कैनर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। इस प्रकार भी इसको मैं बताया हुआ था। कौन सा निम्न में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं होता, ठीक है, ये भी मैं आप लोग को बताया हूँगा। जिसको आप लोग क्या समझते थे, जो वीडियो अभी अभी हाल ही में मैं प्रोवाइड कराया था 2 वीडियो, ठीक है, प्रीवियस 2 वीडियो, उसमें यदि आप लोग को यकीन नहीं होगा तो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये पूछा जाएगा। कई लोग कमेंट किए थे कोपा का है, ठीक, कोपा का है भी कमेंट किए थे उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, टेक्स्ट, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क का क्या होता है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था ये, सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको भी बताया था। और सीपीयू का मस्तिष्क का क्या होता है, तो वो होता है सेंट्रल यूनिट, सीयू, ये भी आप लोग को बताया था, याद करना जिन लोग पढ़ रहे थे उन लोग, ठीक है। और देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर भी आप लोग को मैं एक टेबल जो सारणी होता है उसके माध्यम से भी आप लोग को बताया था। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट में आता है लेजर इंकजेट, ठीक है, ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन को भी मैं अपने वीडियो में 2 बार इसको सेलेक्ट किया हुआ था। तो जो ऑफिस होता है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक। जो ऑफिस है वो ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है, तो ये है विंडो के जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, विंडो सॉफ्टवेयर होता है उसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसको, वो है ऑफिस, ठीक। कंप्यूटर वायरस क्या है, जैसे इसको भी मैं आप लोग को बताया हूं कि कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में पहले से नहीं रहता, ठीक है। और जो कंप्यूटर में पहले से रहता है उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोग का हो गया विंडो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें आप लोग का एप्लीकेशन भी आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक। एमएस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा होता है, ठीक है। तो जो एमएस वर्ड है इसको भी मैं आप लोग को किस टाइप से बताया था। देखिए जो एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस होता है ये कितना प्रकार होता है, मतलब इसको कितने पैकेज में बांटा गया है, तो एमएस वर्ड में बांटा गया है, ठीक है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस सीट, एमएस क्या होता है, पावर पॉइंट, पीपीटी, ठीक है, पावर पॉइंट होता है। तो इस प्रकार भी आप लोग को बताया गया था। तो जो एमएस वर्ड है वो किसका है, तो वो है एमएस ऑफिस का, ठीक है, ये एमएस ऑफिस का। रोम क्या होता है, रोम एक स्थायी मेमोरी होता है, ठीक है, इसको भी मैं बताया हूं। जितना इसमें से 19 क्वेश्चन है वो सभी को मैं आप लोग को बताया हूं, ठीक है। केवल एक को जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था सीडी डीवीडी वाला, वो बस को नहीं बता पाया था, ठीक है। बाकी 19 क्वेश्चन कवर हुआ था, ठीक। तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होता है कौन सा होता है, तो वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको भी बताया था, यहां उसका शॉर्टकट नाम दे दिया है एआई, ठीक है, एआई उसका शॉर्टकट नाम दे दिया है। इसको मैं ऑप्शन में रखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन में रखाया था। इसीलिए बोलता हूं जिन लोग मेरे वीडियो से तैयारी करते हैं उन लोग एक कॉपी और पेन जरूर रखिए। भले राइटिंग आप लोग को समझ में नहीं आता, ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं आता, लेकिन जो बोल रहा हूं वो तो कम से कम सुनाई देता है ना। तो उसको भी अच्छे से आप लोग अगर तैयारी कर लेते तो इसमें आप लोग को नंबर मिल जाता। उसी प्रकार और भी देखना दूसरे सब्जेक्ट का, उसमें भी आप लोग को पता चलेगा कि कितना मेरे पढ़ाया हूं उससे आया हुआ है, ठीक। तो विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है, तो इसके पास होता है ग्राफिकल इंटरफेस, ये भी बताया हूं, ठीक है। डब्ल्यू इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये बताया हूं। SCI क्या होता है ये बताया हूं। ALU क्या होता है ये बताया हूं। NSP क्या होता है ये बताया हूं। सभी प्रकार का इसमें मैं आप लोग को बताया हूं। WW क्या होता है ये भी बताया हूं। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। देखिए यूट्यूब क्या होता है तो इसको भी बताया हूं, ये आ जाएगा सर्च इंजन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सर्च इंजन। देखिए क्यों आएगा, कई लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं कि वेबसाइट, तो वेबसाइट क्यों नहीं हो सकता, वेबसाइट में क्या रहता है, .com रहता है, ठीक है। तो देखिए जो यूट्यूब होता है वो भी क्या होता है, youtube.com, ठीक है, यूट्यूब, ठीक।
आप लोग को इसका निष्कर्ष दे रहा हूं, youtube.com होता है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, एक तौर पे हम लोग मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है। उसी प्रकार google.com भी होता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा google.com, तो ये भी क्या होना चाहिए, एक वेबसाइट ही होना चाहिए, ना कि ये क्या होना चाहिए, सर्च इंजन। जबकि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। अब देखिए कई लोग बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसको बोला जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको बोला जाता है जो एक व्यक्ति से इंटरकनेक्शन दूसरे व्यक्ति को जोड़ के रखता है, फिर जो एक व्यक्ति है उससे तीसरे व्यक्ति को जोड़ के रखता है। इस प्रकार ये क्या रहता है, श्रृंखला रहता है। इसको बोला जाता है सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यूट्यूब ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, ये प्रथम व्यक्ति के द्वारा एक चैनल बनाया जाता है जिसमें सभी लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, ये भी दूसरा सेंटेंस है, खारिज हुआ। तीसरा जो सी भी है वो खारिज हुआ। प्रोग्रामिंग पैकेज है, तो इसमें देखिए यूट्यूब में कोई प्रोग्रामिंग करता है क्या, बताइए। यूट्यूब का कोई प्रोग्रामिंग HTML हो गया, जावा हो गया, ये सब का कोई करता है क्या, तो ये प्रोग्रामिंग पैकेज भी नहीं है। तो ये अब देखिए सर्च इंजन कैसे हुआ, क्योंकि YouTube में हम लोग क्या करते हैं, YouTube में जो भी नॉलेज होता है उसको हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो भी गूगल क्या हो गया, गूगल में जो भी नॉलेज हो गया उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक। उसी प्रकार देखिए YouTube में हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोफाइल बना के दूसरे को क्या करते हैं, जैसे मैं आप लोग को अपना चैनल बना के आप लोग को क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं वीडियो, ठीक है। उसी प्रकार गूगल में भी ब्लॉग बनाया जाता है, ठीक है, वर्डप्रेस बनाया जाता है, उसके तहत आप लोग को जानकारी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। इसमें भी यूजर का प्रोफाइल होता है, इसमें भी यूजर का प्रोफाइल होता है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, मिलता जुलता है, इसमें भी .com है, इसमें भी .com है, ये क्या है, मिलता जुलता है यूट्यूब। तो ये एक प्रकार का सर्च इंजन आ जाएगा, ठीक है। अगर व्यापम वाले लोग इसका आंसर सर्च इंजन के अलावा दूसरा लेते फिर तो आंदोलन करना ही पड़ जाएगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मल्टीमीडिया एक प्रकार का डैश पटल है। देखिए इसको भी मैं आप लोग को बताया था कि मल्टीमीडिया में क्या होता है, संवाद किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या करना, संवाद लिए होंगे, कई लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम लिए होंगे, लेकिन जो संवाद किसके अंतर्गत में आता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तो अब देखिए ये व्यापम के ऊपर आप लोग को निर्भर करेगा कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम लेगा कि संवाद लेगा, लेकिन जहां तक इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए संवाद, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, संवाद, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी से रिलेटेड। हिंदी में भी मैं आप लोग को बताया था चौराहा क्या होता है, चार रास्ता, ठीक है। नीलकमल क्या होता है, नीलकमल, यथाशक्ति, यथा और शक्ति, पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो जो बहुब्रीहि समास होता है, मैं आप लोग को बोल रहा था कि आप लोग क्षेत्र रक्षा का जो वीडियो अपलोड किया हूं उसको भी जाके देखिएगा, क्योंकि जो हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, जो रीजनिंग है, जो मैथ्स है, ये क्या है, चारों तो सेम ही रहेगा ना, चाहे किसी भी एग्जाम में रहे। देखिए अभी जो पटवारी का बताया हूं, ये आप लोग के जो 12वीं बेस का जितना भी एग्जाम होगा उसमें मैथ्स इसका काम आएगा, रीजनिंग इसका काम आएगा, ठीक है। और सीजी का जो जीके है वो काम आएगा, इंडिया का जीके है वो काम आएगा, लेकिन जो करंट अफेयर है वो काम नहीं आएगा, ठीक है। करंट अफेयर भी आएगा लेकिन उतना ज्यादा वो काम नहीं आएगा। तो जो 12वीं बेस से आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसमें ये जो क्षेत्र रक्षक है और पटवारी का है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इस प्रकार ये 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण एक अविकारी होता है, ठीक है। जंगल की आग के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए मैं आप लोग को बताया गया था दावाग्नि, ठीक है। दावाग्नि, जंगल की आग को क्या बोला जाता है, दावाग्नि, ठीक है। तो यहां देखिए अग्नि, इसको हम लोग क्या लिखे, अग्नि। तो इसका पर्यायवाची क्या होता है, अनल, इसको हम लोग बोलते हैं अनल। तो इस प्रकार दावाग्नि के जगह अग्नि को यदि ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दावानल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। और जो बड़वा नल होता है ये समुद्र की आग को बोलते हैं ना। अब ऐसा मत समझना कि पानी में आग लगा दिए, जो पेट्रोलियम गैस वगैरह निकलता है उससे भी पानी में आग लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बड़वा नल आ जाएगा, उसको बड़वा नल बोलते हैं, ठीक। अब देखिए स्वरों की संख्या कितना होता है, तो ये तो काफी सरल है, जिन लोग को नहीं भी पता होगा उन लोग अनार का, आम का, इमली का, ये सब करके आप लोग बोल सकते हैं। तो जो री का मात्रा होता है,
ठीक है, री की स्टेप से बनता है, इस स्टेप से बनता है ना, इसको मिला के 13 होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, अक्षर का अर्थ नहीं होता, तो अक्षर का मतलब ईश्वर भी होता है। ठीक है, वर्ण होता है, अविनाशी होता है, इसका अर्थ वंश नहीं होता। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, वंश। अब देखते हैं नेक्स्ट इंग्लिश का। देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, प्रीपोजिशन भी मैं आप लोग को क्षेत्र रक्षक के वीडियो में पूरा प्रोवाइड करा दिया हूँ। इन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, बाई कहाँ लगाना है। इन किसी चीज के अंदर में लगाते हैं या फिर किसी जगह पे लगाते हैं। ठीक है, एट पास में लगाया जाता है, ऑन किसी चीज के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि इसी के ऊपर, मतलब जैसे कि वह रोड के ऊपर जा रहा है तो ही गोस ऑन रोड, ऐसा आ जाएगा। बाई किसके लगाया जाता है, द्वारा। ठीक है, दिस बुक इज रिटेन बाई मी, मतलब यह बुक मेरे द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर लाइव्स डैश डैश 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, तो यहाँ कई लोग एट लगा दिए हैं जो कि गलत है। क्या आएगा, यहाँ इन आएगा। क्यों इन आएगा, क्योंकि जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट होता है ये क्या होता है, ये एक फोर्ट का नाम है। ठीक है, एक महल टाइप का है, जिसको अभी उतना खास याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक महल टाइप का है जो किसी राजा ट्रीजरी इसी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इन आ जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलता, देखिए कोरबा जिला होता है। ठीक है, कोरबा क्या है, जिला है। कोरबा जिला के अंतर्गत आता है हरदी बाजार। ठीक है, हरदी बाजार आता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आई लिव इन कोरबा। ठीक है, एट हरदी बाजार, मतलब मैं कोरबा के हरदी बाजार के पास रहता हूं। ठीक है, हरदी बाजार, इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एड और आप लोग को इन का यूज भी पता चल गया होगा इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको साइड से भी देखते चलते हैं। ठीक है, द प्लूरल ऑफ कॉल्फ। ठीक है, CALF कॉल्फ, इसका प्लूरल क्या होगा, मतलब बहुवचन। इसको भी मैं आप लोग को समझाया था, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ALF लगा है, क्या है, व्यंजन है, तो ES जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक, नेक्स्ट है 32 नंबर का, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म। इसको क्या करना है, जो हमको ये एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, ये कौन से फॉर्म में है, तो ये है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में है ये। ठीक, तो इसको हम लोग को क्या करना है, पैसिव फॉर्म में बदलना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन द बेस्ट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। ठीक है, पैसिव फॉर्म्स में जो फॉर्म है इसमें बदलना है। तो देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस। ठीक है, देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस, तो इसका क्या हो जाएगा, देयर वर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, लेकिन यहां वर लगेगा तो यहां बी लग जाएगा। ठीक है, और बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो बी का ING फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, देयर के इसका क्या हो जाएगा, वी वर बीइंग। ठीक है, बीइंग फॉलोड। ठीक है, यहां देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस, अस का क्या हो जाएगा, अस वी का क्या हो जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का अस का मतलब भी क्या होता है, हम ही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा वी वर बीइंग फॉलोड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है अप्रैल। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, सिनोनिम से बताना है। सिनोनिम से मतलब होता है समानार्थी शब्द। ठीक है, तो इसका समानार्थी शब्द देखिए क्या होता है, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑब्वियस। क्यों, जो क्लोथ है, अट्रैक्ट है, और ये आउटफिट है, ये किससे रिलेटेड है, पहनने वाले चीज से। पहनने वाले चीज से, जिसको जो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आउटफिट के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अप्रैल ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑब्वियस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, मतलब जो क्लस्ट्रोफोबिया होता है
वो ये चारों में से किसके लिए वन वर्ड है, ठीक है, ये चारों में से किसके लिए वन वर्ड है। तो देखिए ये जो क्लस्ट्रोफोबिया होता है ये क्या होता है, ये होता है फियर ऑफ इनक्लोज्ड, ठीक है, इनक्लोज्ड और नैरो स्पेस, ठीक है, NARROW, नैरो स्पेस। मतलब क्या होता है, सक्रिय जगह के लिए क्या होता है, डर पैदा होता है, उसको बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ इनक्लोज और नैरो स्पेस, ठीक है, स्पेसेस, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, डर होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, ए में दिया है, फियर ऑफ नैरो और इनक्लोज्ड स्पेसेस। इसको जब जो सेंटेंस में बताया हूं ये वाले सेंटेंस, ठीक है, जो ब्लू के अंदर में है, ये सेंटेंस को यदि आप लोग जमा के लिखेंगे तो इस टाइप का आप लोग को सेंटेंस प्रोवाइड होगा, फियर ऑफ नैरो और इनक्लोज्ड स्पेस। यहां देखिए जो इनक्लोज है इसका मतलब भी क्या होता है, संलग्न हो रहा है, लेकिन यहाँ EN दे दिया गया है, इस पे भी आप लोग ध्यान देना ना, EN दिया हुआ है मतलब ये क्या है, क्लोज्ड के साथ क्या है, संलग्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो टॉय कौन से जेंडर में आता है, देखिए मैं आप लोग को बताया था मस्कुलिन, तो ये क्या होता है, ये होता है पुरुषवाचक, ठीक है, इसको बोला जाता है पुरुषवाचक, ठीक। फीमेनाइन इसका मतलब होता है महिलावाचक, क्या बोलते हैं महिलावाचक, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो महिला फीमेल को बोला जाता है, ठीक, फीमेनाइन। कॉमन को बोला जाता है उभयलिंगी, ठीक है, जो क्या हो, पुरुष महिला जिसमें दोनों हो। अब ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर बोल देना, ठीक है, जैसे कि हो गया आप लोग को, इसमें आप लोग को पता चल जाएगा टीचर, TEACHER, टीचर, ये क्या है, इसमें मैडम भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें सर भी हो सकता है, मतलब ये पुरुष और जो महिला है उसका कॉम्बिनेशन है, तो वो आ जाएगा कॉमन में, ठीक है। और देखिए न्यूटर दिया है तो इसका मतलब होता है निर्जीव, ठीक है, इसका मतलब होता है निर्जीव। तो जो ट्वाय होता है इसमें क्या आ जाएगा, गुड्डा भी आ जाएगा और गुड़िया भी आ जाएगा। तो ऐसे मान के आप लोग क्या जो कॉमन लगाए हैं उन लोग का रॉन्ग आंसर रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ट्वाय होता है वो एक प्रकार का निर्जीव सामान होता है, ठीक है, निर्जीव खेलने वाला सामान होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, गेट इनटू समवन्स हेयर मींस। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी को परेशान करना, ठीक है, किसी को क्या करना, परेशान करना, ठीक है। एक तौर पे इसको, जैसे जिन लोग मेरे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन लोग कमेंट करके बताना, उन लोग को मैं आप लोग को इंग्लिश सिखा दूंगा, ठीक है, इंग्लिश। तो देखिए इसका गेट इनटू समवन्स हेयर इसका मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, देखिए कंटिन्यूसली एनोनी समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम आस्किंग क्वेश्चन। मतलब क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली, लगातार। देखिए इसका मतलब आप लोग को चारों ऑप्शन का बताऊंगा, ठीक है, इसका डिटेल से। जो लगातार क्या कर रहा है, लगातार किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आपसे लगातार क्वेश्चन पूछेगा कंटिन्यूसली, तब आप उससे क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। उसी प्रकार देखिए हैव अ फिक्स्ड आइडिया इन वन माइंड, यदि कोई एक माइंड में अपना फिक्स्ड आइडिया दे रहा है, ठीक है, कि मान ले जाए यहाँ एक गाड़ी है, इसमें ये वाला नट लगाना है, तो लगाना है, एक फिक्स्ड आइडिया दिया है कि यही लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कोई परेशान नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे बल्कि उसको सरलता मिल रहा है। जैसे मास्टर द मेथड ऑफ डूइंग समवन, जो मास्टर है वो क्या बताता है, जो मेथड को बताता है, ठीक है, प्रोसेस को बताता है करने के लिए, ये भी क्या होता है, परेशान नहीं होते इससे। उसी प्रकार इससे भी है, परेशान नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, देखिए अवर न्यू स्टेशनरी आ जाए, स्टेशनरी दिया हुआ है ना, तो इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर, ठीक है। अब कई लोग होंगे तो इसको क्या करेंगे, गूगल में बोल के चेक कर रहे होंगे, है ना, तो गूगल में बोल के जिन लोग चेक किए होंगे उन लोग को मिला होगा ये वाला ऑप्शन, जो कि क्या है, रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्टेशनरी, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, STATIONERY,
यहाँ क्या आ जाएगा, NE आएगा, ठीक है, ये वाला राइट है। ठीक, ये कैसे पता चलेगा, तो गूगल में आप लोग केवल स्टेशनरी बोल के देखना, तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आता है देखना। ठीक है, आप लोग को चारों में से ये वाला बी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्टेशनरी बोल के देखना या गूगल ट्रांसलेट में स्टेशनरी बोल के देखना। ठीक है, यदि आप लोग ये वर्ड को पूरा जोड़ के बोल देंगे तो वो क्या समझेगा, गूगल वाला भी समझेगा कि ये पागल इंसान है, बोल नहीं पा रहा है, तो इसको पागल तरीके से ये वाला आंसर प्रोवाइड कर देगा। ठीक, जो कि गलत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन टू, सॉरी टू लिखा है बस ना, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग, तो क्या आ जाएगा, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मोस्ट ऑफ देम आर, क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ द एबो आएगा, कुछ नहीं आएगा, देम आर स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई सा भी अल्टरनेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार 40 देखिए, ये क्या दिया हुआ है, चूज द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लाना है। ठीक है, तो ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही सेज दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। कई लोग ए को मारे हैं, लेकिन इसमें भी मेरे को डाउट है कि ए या बी होगा, क्योंकि देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो जो है टेंस के अकॉर्डिंग, जो ठीक है टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, और जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है इसको बदलने के अकॉर्डिंग इसका जो दूसरा ऑप्शन आएगा, ठीक है, अदर ऑप्शन आएगा। ठीक, तो इसमें अदर ऑप्शन तो दिया ही नहीं हुआ है, तो इस प्रकार इसका बी और ए में डाउट है, लेकिन जहां तक मेरे को कंफर्म लगता है इसका जो बी है वो क्या है, राइट है। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हम लोग का कौन सा, कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैथ्स का, ठीक, सामान्य ज्ञान का, उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता का, उनके बाद सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग इसका भी पार्ट चाहते हैं ऐसी डिटेल एनालाइज के साथ, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना, जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताना।